वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। फैसल मूवी वाला आज हमारे साथ मौजूद हैं और लेकर आए हैं आपके लिए मजेदार सेगमेंट, यानी कि अब के बरस 2023 के इख्तिताम पे जब हम पहुंचे हैं तो कौन सी 3 जबरदस्त ब्लॉकबस्टर मूवीज हैं हॉलीवुड की जो रिलीज हुई और बहुत सा बिजनेस किया। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम फैसल। वालेकुम अस्सलाम। तौसीक भाई क्या हाल है? खैरियत से आप? आज फैसल ने वालेकुम अस्सलाम ऐसे किया है, सुधीर मुझे अनाया याद आ गई, वो भी इसी तरह से वालेकुम अस्सलाम करती है। हमारी एक और अच्छा किड सेगमेंट की बड़ी प्यारी होस्ट। अच्छा वालेकुम। बिल्कुल ऐसे ही वालेकुम अस्सलाम कहती अच्छा, मैंने एक हमारे एक देखने वाले में से एक हमारी बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी मेरी जो रेडियो शो की लिसनर है, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप राइजिंग पाकिस्तान पे क्यों नहीं आते, हाँ आ जाए प्लीज वापस। अच्छा ठीक तो है। आपकी रिक्वेस्ट मैंने पूरी कर दी। देखिए मैं कितना ख्याल रखता हूँ और ये आपका। कल रात को ही शो में उन्होंने आपको रिक्वेस्ट की? जी कल रात के शो में। वाह जी वाह। तो देखो इससे क्विक सर्विस हो नहीं सकती। हो नहीं सकती। कैसे आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक फैसल, क्या फाइनली वो दिन आ गया जब हम फिल्मों की बात करने लगे हैं फिर से। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम जरा हॉलीवुड की 3 टॉप फिल्मों की बात करेंगे 2023 की। हाँ, 2023 में बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्में रिलीज़ हुई हैं और उनमें बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जो कि अपनी जगह और मुकाम नहीं बना पाई और बहुत सारी ऐसी थी जिन्होंने बहुत आला मुकाम हासिल किया। उनमें हम 3 फिल्में ऐसी जो कि मैं आपके लिए चुन के लाया हूँ। ठीक है। और आई एम श्योर कि आपने नहीं देखी होंगी। ठीक है। मुझे यकीन है पूरा आपने नहीं देखी होंगी। और क्योंकि देखो जब से तुम कराची गए हो मैं तुम्हारे साथ फिल्में देखा करता था। हमारा एक फिल्म क्लब था Yes. और वो अब टूट गया है, उसको हमने दोबारा रिवाइव करना है। उसको रिवाइव करना है। कि जब भी मैं इस्लामाबाद आऊँगा हाँ। हमने एक फिल्म जरूर देखनी है। तो इन 3 में से कोई एक फिल्म अब की बार इस हफ्ते तुमने मुझे दिखानी है। बिल्कुल जाना है। डन हो गया जी। पहली फिल्म कौन सी है? अच्छा, पहली जो फिल्म है उसके बारे में हम बात करते हैं। पहली फिल्म अगर उसका हमारे पास ट्रेलर पता नहीं, आई डोंट नो, है बारबी फिल्म रिलीज हुई है अभी 2023 में। और बारबी फिल्म जो थी उसकी इतनी ज़्यादा इंटरनेशनली हाइप थी कि पाकिस्तान भी उस हाइप से बच नहीं सका। अब वो हाइप क्या थी तौसीक भाई? उसकी हाइप ये थी कि बारबी, क्योंकि जब बारबी का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता? एक गुड़िया, ठीक है, और किस कलर के कपड़े पहने थे? पिंक। एग्जैक्टली। तो पिंक ऐसा कलर था कि मैंने जब ये पाकिस्तान में फिल्म रिलीज हुई मैं कराची में था और मेरा इत्तेफाक हुआ फिल्म देखने का। और मैंने ये कराची में फिल्म देखी और पूरा सिनेमा, उसमें जितनी लड़कियां, बच्चियां, छोटी खवातीन, सब पिंक रंग के कपड़े सबने पिंक कलर के कपड़े पहने। वाह जी वाह। इवन लड़कों ने भी पिंक शर्ट्स का इंतखाब किया हुआ था। और ये इतनी खूबसूरत इसकी वाइब थी पूरे सिनेमा में, पाकिस्तान के अंदर भी जितने सिनेमा में भी आप देखें, सोशल मीडिया में भी तस्वीरें, यानी पिंक कलर जो है वो ट्रेंड कर रहा था, बहुत ट्रेंड कर रहा था। तो ठीक है। ये पूरी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी। और ये है रयान गॉसलिंग, मेरे फेवरेट एक्टर हैं ये और बहुत खूबसूरत काम करते हैं। ही इज़ वन ऑफ द हैंडसम एक्टर्स इन हॉलीवुड। और इनके साथ वैसे तो ये सपोर्टिंग कास्ट में थे क्योंकि नाम बाबी है, तो टाइटल जो रोल था वो एक खातून ने किया ऑफ कोर्स, बाबी, वो है मार्गरेट रॉबी। मार्गरेट रॉबी बेहतरीन अदाकारा है, खूबसूरत है इंतहा दर्जे की। और वो स्क्रीन पे जब वो बाबी के कैरेक्टर में आई तो मुझे लगा कि वाकई में बाबी ऐसी होनी चाहिए। अब ये जो जुमला है ना तौसीक भाई, जिन्होंने फिल्म देखी है वो इस बात से यकीनन इत्तेफाक करेंगे कि बारबी जो वर्ल्ड फिल्म है वो फिल्म ऐसी है कि एक बारबी है जो कि अपनी दुनिया में रहती है बारबी, और वो एक असली वर्ल्ड में आ जाती है। दोनों, वाह। वो केन डॉल, जो केन है वो, और बाबी, ये दोनों असली दुनिया में आ जाते हैं। और जो असली माशरा है, जो असली दुनिया है, उसमें कितनी पैट्रियार्की है। हाँ। और उस पैट्रियार्की को देख के ये कहते हैं ये हम कहाँ आ गए। और यानी ये मर्द का माशरा है। हाँ, मर्द का माशरा है। और जो केन है, जो सपोर्टिंग कैरेक्टर है, वो उस पर बहुत खुश होता है कि ये हमारा माशरा है और हम तो ऐसे हैं और हम तो वैसे, हमने पूरी दुनिया को हम चला रहे हैं। तो बारबी आके अपनी एग्जिस्टेंस के उसको इशू होने लगता है। तो फिर उस माशरे को वो काउंटर करती है बाबी। उसमें ऐसे मैसेजेस हैं फिल्म के अंदर, इतने खूबसूरत सोशल मैसेजेस हैं। और फेमिनिज्म जो है उसके अंदर इतनी खूबसूरती से दिखाया गया है कि अब औरत और मर्द जो है वो बराबर है। ये जेंडर इक्वालिटी की बात करती है। अब देखिए फिल्म है बारबी, हाँ, डॉल्स के ऊपर है और बात करिए जेंडर इक्वालिटी की। जबरदस्त। और ये सुपर हिट गई, सुपर डुपर हिट, ब्लॉकबस्टर, सुपर हिट डुपर हिट नहीं, ब्लॉकबस्टर। इसने बिजनेस किया है अराउंड 1.14 बिलियन का। ओके ओके। और ये फिल्म मैं ये सिर्फ बच्चों के लिए, मतलब बच्चे तो ऑफ कोर्स बारबी आप सोचते हैं कि ये तो बच्चों की फिल्म है, हाँ। ऐसा नहीं है। इसको सारे एडल्ट्स भी देख रहे थे, इसको बच्चे भी देख रहे थे, बूढ़े
लोग, खवातीन, मर्द सब देख रहे थे उसको, और पूरी दुनिया में इसने फिल्म में बहुत ज़बरदस्त बिजनेस किया है। और जो डायरेक्टर है मैं उनको बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा उनकी। और वो जो डायरेक्टर है, शी इज़ द यंगेस्ट डायरेक्टर, 40 साल उनकी एज है, और वो उनका कोई 3-4 उनके काम हैं, कोई इतने अच्छे काम नहीं है, और ये उनका पहला काम था। वो एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, वाह। और इतना खूबसूरत उन्होंने वर्ल्ड क्रिएट किया। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूँ सिख भाई, आपने बच्चों को देखा है खेलते बारबी डॉल से? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी एक बेटी है और मैंने उसको देखा है खेलते हुए ना। वो क्या होता है कि वो सारी चीज़ें सजा देती है बारबी की, ये उसका घर है, ये उसका कमरा है, ये उसका वॉशरूम है, ये उसका कबर्ड है, ये उसकी कार है, ये इसका किचन है। अब उसको वो लेके जाती है, अब हम किचन में जा रहे हैं, अब हम यहाँ पे ये खाएंगे, वो पिज्ज़ा बना हुआ होता है, वो पिज्ज़ा प्लास्टिक का बना, वो उसको खिलाती है। अब हम सोने लगे हैं, उसके ऊपर कपड़े डालती है। तो वो फिल्म के अंदर भी यही दिखाया जा रहा था। ओके। जो बाबी थी ना, वो यूं ही वो शावर लेने जाती है तो पानी नहीं आता, लेकिन वो शावर ले रही है। हाँ, ठीक है, और वो खा रही है तो असल का वो असल पिज्जा नहीं है, लेकिन वो खा रही है। उन्होंने पूरा एक वर्ल्ड क्रिएट किया इस तरह का, और फिर उसको Beautiful. असल वर्ल्ड में लेके आए। तो भाई अगर आपने बाबी नहीं देखी तो फैसल मूवी वाला की हाई रिकमेंडेशन है। अब आप तो ओपेनहाइमर पे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन कंट्रोल रूम बढ़ना चाह रहा है मिशन इम्पॉसिबल पे। ओके, उसकी एक वजह है खास, बिल्कुल और सही। उसकी खास वजह यह है कि मिशन इम्पॉसिबल का ट्रेलर बिल्कुल तैयार है। देखिए ये भी अब स्ट्रैटेजी थी टॉम क्रूज की। अब ये जो फ्रेंचाइज है, इट्स अ ह्यूज फ्रेंचाइज। Mission जब भी Impossible, मिशन इम्पॉसिबल जब भी आती है, एवरीबॉडी इज इन द सिनेमा, एवरीबॉडी वांट्स टू सी हिम। मिशन इम्पॉसिबल में यकीनन कोई ऐसा मिशन होगा जहाँ दुनिया तबाह हो रही होगी, और हमारे हीरो भैया जो है वो दुनिया को बचाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। Exactly. और हर दफा विलन जो अच्छा, है, ये तस्वीर और वो सारा ये सब एक्चुअल है? ये मतलब खुद टॉम क्रूज ने किया था? जी तौसीफ भाई, ये तो अब दुनिया को मालूम है कि टॉम क्रूज जो है अपने स्टंट सारे खुद ओए, करते ओए, हैं। ओए, लेकिन ये वो जो स्टंट है ना, ये वाला जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, हाँ। ये ऐसा स्टंट है कि ये डायरेक्टर ने इनको मना किया था। डायरेक्टर ने कहा था कि हम नहीं करेंगे, ब्यूटीफुल। क्योंकि टॉम क्रूज जो है वो तो उड़ता जा रहा है जी हवा जी, में। टॉम क्रूज जो है वो बॉस होते हैं सेट के ऊपर, और वो अपने पैसे भी उन्होंने लगाए हुए होते हैं। तो वो कहते हैं कि चुप कर, जो मैं कह रहा हूँ ना वो करेंगे। तो टॉम क्रूज ने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं ये वाला स्टंट मैं करूंगा। अब ये जो स्टंट है, जान का खतरा ये 30,000 फुट की बुलंदी पे इन्होंने बाइक चोटी से गिराया, पीक से, और इनके साथ पैराशूट बंधा हुआ था। और वो पैराशूट अगर ना खुले, खुदा ना खास्ता, तो इतना रिस्की ये स्टंट था। डायरेक्टर ने कहा कि भाई ये नहीं करो, ये नहीं करो। और डायरेक्टर ने जब, और सोशल मीडिया के ऊपर ना ये पूरा एक सीन पड़ा हुआ है। उस सीन में क्या हो रहा है कि डायरेक्टर के ऊपर कैमरा है और ये सीन शूट हो रहा है, और डायरेक्टर मॉनिटर के ऊपर देख रहा है, और टॉम क्रूज 30,000 फुट की बुलंदी से नीचे जा रहा है, और डायरेक्टर कह रहा है प्लीज ओपन अप द पैराशूट, प्लीज ओपन अप द पैराशूट, प्लीज ओपन अप द पैराशूट, प्लीज ओपन अप द पैराशूट। उसकी टेंशन, खामोशी, पैराशूट खुल ही नहीं रहा, खुल ही नहीं रहा, खुल ही नहीं रहा। पैनिक, वो एंजाइटी उस डायरेक्टर के चेहरे पे। फिर अचानक खुला और पूरे सेट ने ताले बजाई। ये इतना बड़ा स्टंट था। अच्छा, बड़ा मतलब स्टंट का भी स्टंट है टॉम क्रूज के। वो उसको पता था खोलो, कहता है पुत्र जरा टेंशन में आओ ना, मैं आखिर में जाके खोलूंगा, है ना। मुझे लगता है उसने भी जान के जरा लेट खोला था, हो सकता है ताकि वो एक ड्रामा क्रिएट हो। ड्रामा क्रिएट हो। और ड्रामे की तो पैसे हैं सारे सर, ड्रामे के ही तो पैसे लेकिन हैं। फैसल, अब देखो माशाल्लाह, तुम भी एक एक्टर हो, एक मॉडल हो, मेन स्ट्रीम कराची की मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। तो मुझे बताओ कि ये वो क्या लेवल होता है एक एक्टर का, कि जब उसकी जान भी की कीमत भी उसको अपने उस ड्रामे और उस स्टंट से कम लगने लग जाती है। क्या खूबसूरत सवाल किया आपने। तो सिख भाई, ये अपने ऑडियंस से वो मोहब्बत और इश्क होता है जो आप चाहते हैं कि मेरी ऑडियंस जो है वो अगर मुझे अपना वक्त निकाल के, सब कुछ छोड़ के अगर मुझे देखने बैठी है, तो क्या वो डिज़र्व करती है। तो आप अपने उस क्राफ्ट में, उस काम में इतना खो जाते हैं और इस नहज पे पहुंच जाते हैं कि आप चाहते हैं कि मेरी ऑडियंस जो है अगर मुझे देख रही है ना, तो वो ये डिजर्व करती है कि तो वो मैं शायद अपनी जान से पे भी ज्यादा खेल रहा हूं। उस लम्हे की कीमत जान से भी ज्यादा होती है। Exactly. ओपेनहाइमर की जरा बात करें, या मिशन इम्पॉसिबल का कोई एक आध पॉइंट रहता है? वक्त खत्म हो गया तो सिख भाई, क्या करते हैं यकीनन तो सिख भाई, आप आगे पीछे की बातें करने लग जाते हैं। आगे पीछे के नहीं, देखो वो भी तुम आए हुए, तो तुमसे तो तुम्हारी से बातें करना भी तो बड़ा दिल कर रहा होता है ना। लेकिन काशिफ इरशाद भी आ चुके हैं, बिल्कुल और ठीक हमने है। कुछ कल्चर और
पाकिस्तान में कल्चर की ग्रोथ के ऊपर भी बात करनी है, तो of बहुत course. कुछ है आज के राइजिंग एक पाकिस्तान ह्यूज में। ऑडियंस है आपकी तो माशाल्लाह से, और डाइवर्स आपका शो है, हर तरह के लोग देखते हैं। सो ओपेनहाइमर में बात करने से पहले एटॉमिक बम, हिरोशिमा, नागासाकी, आपको मालूम है। तो तौसीक भाई, इन तीनों फिल्मों में सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, ये वाली फिल्म ओपेनहाइमर देखो। ओपेनहाइमर। इसकी दो वजूहात है, एक तो ये क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्म है, ओह, नंबर 1, और नंबर 2 इट्स बायोपिक ऑफ जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्होंने ये बम दरियाफ्त किया था। अच्छा, जिसने एटॉमिक बम बनाया था ओपेनहाइमर, हाँ, उसकी ये उसकी बायोपिक है, Yes. यानी उसकी असल जिंदगी की कहानी पे बनी फिल्म है। एग्जैक्टली। और Okay. अगर आप ओपेनहाइमर आप सुनेंगे, अच्छा अब ये देखिए, राइट साइड पे जो असली ओपेनहाइमर है वो खड़े हैं, और लेफ्ट साइड पे जो है वो जो फिल्म में जिन्होंने किरदार अदा ओह किया है, माय गॉड, किलियन मर्फी। सो कैनी, जबरदस्त, बिल्कुल लग रहा है कि वही शख्स है। और उनके साथ है मैट डेमन। और ये फिल्म 3 घंटे की फिल्म है। क्रिस्टोफर नॉलन, आपको पता है उनका खासा है कि वो सीधी फिल्म नहीं बनाते। हाँ वो सीधी फिल्म है, वो यहाँ से यहाँ से उठा के सीन इकट्ठे करते हैं, जोड़ते हैं। तो आपको उनकी फिल्म में दिमाग बहुत लड़ाना पड़ता है। फिर आप एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, आप उनकी फिल्म जब 3-4 दफ़ा नहीं देखते, आपको समझ में नहीं आता कि ये फिल्म है क्या। तो ये वाहिद फिल्म है क्रिस्टोफर नॉलन की जिसमें आपको दिमाग नहीं लड़ाना पड़ेगा। ये फिल्म सीधी नहीं है, अच्छा, लेकिन ये इस फिल्म के अंदर जो फिल्म है, ये कोर्ट रूम का ड्रामा है। कोर्ट रूम के अंदर ओपेनहाइमर का ट्रायल हो रहा है। ओके, इस बम कि तुमने बम क्यों बनाया? नो 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 नो, बम क्यों बनाया? बम तो ऑफ कोर्स वर्ल्ड वॉर 2 खत्म करने के लिए बनाया था उन्होंने। हाँ। और बम तो फिर ट्रायल क्या हो रहा है? कम्युनिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके साथ इनकी जिंदगी के अवाइल के जो साल थे, उसमें इनकी उनके साथ ताल्लुकात थे। एज अ कम्युनिस्ट उस पे ट्रायल चल रहा है। ट्रायल चल रहा है इंटरेस्टिंग, कि आपकी सिंपैथी थी। और ये इसको क्रिस्टोफर नॉलन ने, बजाय इसके इसमें कोई एक्शन नहीं है, इसमें कोई ऐसा आपको रोमांस नज़र नहीं आता किसी किस्म का इस फिल्म में। ये एक सीधा ड्रामा है, डायलॉग है, 3 घंटे के डायलॉग भी कोई कम बिजनेस नहीं किया। अच्छा, बारबी और ओपेनहाइमर दोनों एक ही दिन रिलीज हुई थी, अच्छा। सेम डे। Okay. क्रिस्टोफर नॉलन की बड़ी फिल्म थी, इसकी भी हाइप बहुत थी। बारबी की ऑफ कोर्स, बारबी तो एक फ्लड था ना पूरी दुनिया में। तो बारबी ने बिजनेस किया 1.14 बिलियन का, इसने किया पूरे 1000 मिलियन का तकरीबन, 1000। यानी ये थोड़ा सा कम थी, थोड़ा सा कम थी, लेकिन टक्कर फिर थी। भी। और सिनेमास जो थे, वो एक पूरी बहस चल रही थी कि जब उस दिन लोग एक दूसरे से पूछ रहे, बारबी या ओपेनहाइमर, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू, हाँ, बारबी और और ओपेनहाइमर। तो Nice. लड़के जो थे वो बारबी भी देख रहे थे छुप छुप के, लेकिन बताते हैं ओपेनहाइमर। सो ओपेनहाइमर की खास बात यह है कि इसमें जो बॉम्ब था, इसमें सिर्फ एक सीन है जो कि बॉम्ब ब्लास्ट का सीन है। जब एटॉमिक बॉम्ब गिराया क्या? जब बना, जब उसका बना। टेस्ट हुआ। गिराया कहीं नहीं गया फिल्म में। अच्छा, by the फिल्म way। में गिराया नहीं? कहीं नहीं गिराया। Okay, ये कहानी जो- कहीं गिराने की नहीं है, हिरोशिमा नागासाकी में गिराने की नहीं है। ये उसकी कहानी है अपनी, कि वो उसकी जिंदगी कैसे थी, वो क्या करता था, उससे बम क्यों बनाया था, फिर उसके बाद उसको क्या गिल्ट ट्रिप वाह। हुआ बनाने पे, और गवर्नमेंट ने उसके साथ क्या किया। इस बेसिकली पॉलिटिकल ड्रामा। जबरदस्त। तो भाई आप के पास भी वक्त हो तो ओपेनहाइमर, मिशन इम्पॉसिबल या बारबी 2023 की 3 बड़ी रिलीजेस, ब्लॉकबस्टर्स, फैसल मूवी वाला रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन आपसे एक रिकमेंडेशन आखिर में हमें और चाहिए। जी जी, बताइए। आपने इसका नाम सजेस्ट ये बड़ा जरूरी काम है। ओपेनहाइमर, मिशन इम्पॉसिबल और बारबी से ज्यादा बड़ा काम है। इसका नाम आपने सजेस्ट करना है। ये हमारी नई साथी है इसका राइजिंग नाम- पाकिस्तान की। इसका नाम है ठुमरी। क्या क्या क्या? ठुमरी। ठुमरी, वो ठुमरी दादरा। हाँ, अच्छा, ये तो ठुमरी आ गई, फिर हमें एक दादरा भी लाना पड़ेगा। अच्छा भाई, ठुमरी फैसल मूवी वाला ने सजेस्ट किया नाम। सो लेट्स सी आने वाले हफ्ते में इसका क्या नाम फाइनल होता है। फैसल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। हम राइजिंग पाकिस्तान में साथियों चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ बात होगी कल्चर की ताकत की, और किसी भी माशरे के अंदर कल्चर कितना इंपॉर्टेंट होता है। मोहम्मद काशिफ इरशाद हमारे साथ होंगे, जो कि एडवाइज़र हैं कल्चर डिवीज़न हुकूमत पाकिस्तान के, और इनसे हम जानेंगे कि अगर इस तरफ कोई सोसाइटी बढ़े और अपने कल्चर को प्रिजर्व करे तो कैसे वो तरक्की में आगे बढ़ सकती है। रहिए मेरे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।